46-34। और याद करो जिस दिन वे लोग जिन्होंने इनकार किया आग के सामने पेश किए जाएंगे। कहा जाएगा, क्या यह सत्य नहीं है? वे कहेंगे, नहीं, हमारे रब की कसम। वो कहेगा, तो अब यातना का मजा चखो, उस इनकार के बदले में जो तुम करते रहे थे। 46-35। अतः धैर्य से काम लो, जिस प्रकार संकल्पवान रसूलों ने धैर्य से काम लिया, और उनके लिए जल्दी न करो। जिस दिन वे लोग उस चीज को देख लेंगे जिसका उनसे वादा किया जाता है, तो वे महसूस करेंगे कि जैसे वे बस दिन की एक घड़ी भर ही ठहरे थे। यह संदेश साफ साफ पहुंचा देना है। अब क्या अवज्ञाकारी लोगों के अतिरिक्त कोई और विनष्ट होगा? 47-1। जिन लोगों ने इनकार किया और अल्लाह के मार्ग से रोका उनके कर्म उसने अकारत कर दिए। 47-2। रहे वे लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए और उस चीज पर ईमान लाए जो मुहम्मद पर अवतरित किया गया, और वही सत्य है उनके रब की ओर से। उसने उसकी बुराइयां उनसे दूर कर दी और उनका हाल ठीक कर दिया। 47-3। यह इसलिए कि जिन लोगों ने इनकार किया उन्होंने असत्य का अनुसरण किया, और यह कि जो लोग ईमान लाए उन्होंने सत्य का अनुसरण किया जो उनके रब की ओर से है। इस प्रकार अल्लाह लोगों के लिए उनकी मिसालें बयान करता है। 47-4। अतः जब इनकार करने वालों से तुम्हारी मुठभेड़ हो तो उनकी गर्दनें मारना है, यहाँ तक कि जब उन्हें अच्छी तरह कुचल दो तो बंधनों में जकड़ो। फिर बाद में या तो एहसान करो या फिद्या अर्थदंड का मामला करो, यहाँ तक कि युद्ध अपने बोझ उतार कर रख दे। यह भली भांति समझ लो, यदि अल्लाह चाहे तो स्वयं उनसे निपट ले, किंतु उसने यह आदेश इसलिए दिया ताकि तुम्हारी एक दूसरे की परीक्षा ले। और जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाते हैं उनके कर्म वो कदापि अकारत न करेगा। 47-5। वो उनका मार्गदर्शन करेगा और उनका हाल ठीक कर देगा। 47-6। और उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा जिससे वो उन्हें परिचित करा चुका है। 47-7। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, यदि तुम अल्लाह की सहायता करोगे तो वो तुम्हारी सहायता करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा। 47-8। रहे वे लोग जिन्होंने इनकार किया तो उनके लिए तबाही है, और उनके कर्मों को अल्लाह ने अकारत कर दिया। 47-9। यह इसलिए कि उन्होंने उस चीज को नापसंद किया जिसे अल्लाह ने अवतरित किया, तो उसने उनके कर्म अकारत कर दिए। 47-10। क्या वे धरती में चले फिरे नहीं कि देखते कि उन लोगों का कैसा परिणाम हुआ जो उनसे पहले गुजर चुके हैं? अल्लाह ने उन्हें तहस नहस कर दिया और इनकार करने वालों के लिए ऐसे ही मामले होने हैं। 47-11। यह इसलिए कि जो लोग ईमान लाए उनका संरक्षक अल्लाह है, और यह कि इनकार करने वालों को कोई संरक्षक नहीं। 47-12। निश्चय ही अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। रहे वे लोग जिन्होंने इनकार किया, वे कुछ दिनों का सुख भोग रहे हैं और खा रहे हैं जिसे चौपाए खाते हैं, और आग उनका ठिकाना है। 47-13। कितनी ही बस्तियां थी जो शक्ति में तुम्हारी उस बस्ती से जिसने तुम्हें निकाल दिया बढ़ चढ़कर थीं, हमने उन्हें विनिष्टम कर दिया, फिर कोई उनका सहायक न हुआ। 47-14। तो क्या जो व्यक्ति अपने रब की ओर से एक स्पष्ट प्रमाण पर हो वो उन लोगों जैसा हो सकता है जिन्हें उनका बुरा कर्म ही सुहाना लगता हो और वे अपनी इच्छाओं के पीछे ही चलने लग गए हो? 47-15। उस जन्नत की शान जिसका वादा डर रखने वालों से किया गया है यह है कि ऐसे पानी की नहरें होगी जो प्रदूषित नहीं होता, और ऐसे दूध की नहरें होंगी जिसके स्वाद में तनिक भी अंतर न आया होगा, और ऐसे पेय की नहरें होंगी जो पीने वालों के लिए मज़ा ही मज़ा होंगी, और साफ सुथरे शहद की नहरें भी होंगी, और उनके लिए वहाँ हर प्रकार के फल होंगे और क्षमा उनके अपने रब की ओर से। क्या वे उन जैसे हो सकते हैं
जो सदैव आग में रहने वाले हैं और जिन्हें खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, जो उनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े करके रख देगा। 47:16 और उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी ओर कान लगाते हैं, यहाँ तक कि जब वे तुम्हारे पास से निकलते हैं तो उन लोगों से जिन्हें ज्ञान प्रदान हुआ है कहते हैं, उन्होंने अभी अभी क्या कहा। वही वे लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने ठप्पा लगा दिया है और वे अपनी इच्छाओं के पीछे चले हैं। 47:17 रहे वे लोग जिन्होंने सीधा रास्ता अपनाया, अल्लाह ने उनके मार्गदर्शन में अभिवृद्धि कर दी और उन्हें उनकी परहेजगारी प्रदान की। 47:18 अब क्या वे लोग बस उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो उन पर अचानक आ जाए? उसके लक्षण तो सामने आ चुके हैं। जब वो स्वयं भी उन पर आ जाएगी तो फिर उनके लिए होश में आने का अवसर कहाँ शेष रहेगा। 47:19 अतः जान रखो कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य प्रभु नहीं, और अपने गुनाहों के लिए क्षमा याचना करो, और मोमिन पुरुषों और मोमिन स्त्रियों के लिए भी। अल्लाह तुम्हारी चलत फिरत को भी जानता है और तुम्हारे ठिकाने को भी। 47:20 जो लोग ईमान लाए वे कहते हैं, कोई सूरा क्यों नहीं उतरी? किंतु जब एक पक्की सूरा अवतरित की जाती है जिसमें युद्ध का उल्लेख होता है, तो तुम उन लोगों को देखते हो जिनके दिलों में रोग है कि वे तुम्हारी ओर इस प्रकार देखते हैं जैसे किसी पर मृत्यु की बेहोशी छा गई हो, तो अफसोस है उनके हाल पर। 47:21 उनके लिए उचित है आज्ञा पालन और अच्छी भली बात। फिर जब युद्ध की बात पक्की हो जाए तो युद्ध करना चाहिए, तो यदि वे अल्लाह के लिए सच्चे साबित होते तो उनके लिए ही अच्छा होता। 47:22 यदि तुम उल्टे फिर गए तो क्या तुम इससे निकट हो कि धरती में बिगाड़ पैदा करो और अपने ना तो रिश्तों को काट डालो। 47:23 ये वे लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और उन्हें बहरा और उनकी आंखों को अंधा कर दिया। 47:24 तो क्या वे कुरान में सोच विचार नहीं करते या उनके दिलों पर ताले लगे हैं। 47:25 वे लोग जो पीठ फेर कर पलट गए, इसके पश्चात कि उन पर मार्ग स्पष्ट हो चुका था, उन्हें शैतान ने बहका दिया और उसने उन्हें ढील दे दी। 47:26 यह इसलिए कि उन्होंने उन लोगों से जिन्होंने उस चीज को नापसंद किया जो कुछ अल्लाह ने उतारा है, कहा कि हम कुछ मामलों में तुम्हारी बात मान लेंगे, अल्लाह उनकी गुप्त बातों को भली भांति जानता है। 47:27 फिर उस समय क्या हाल होगा जब फरिश्ते उनके चेहरों और उनकी पीठों पर मारते हुए उनकी रूह कब्ज करेंगे। 47:28 यह इसलिए कि उन्होंने उस चीज का अनुसरण किया जो अल्लाह को अप्रसन्न करने वाली थी और उन्होंने उसकी खुशी को नापसंद किया तो उसने उनके कर्मों को अकारत कर दिया। 47:29 क्या अल्लाह से कोई चीज छिपी है, या जिन लोगों के दिलों में रोग है वे समझ बैठे हैं कि अल्लाह उनके द्वेषों को कदापि प्रकट न करेगा। 47:30 यदि हम चाहें तो उन्हें तुम्हें दिखा दें, फिर तुम उन्हें उनके लक्षणों से पहचान लो, किंतु तुम उन्हें उनकी बातचीत के ढब से अवश्य पहचान लोगे। अल्लाह तो तुम्हारे कर्मों को जानता ही है। 47:31 हम अवश्य तुम्हारी परीक्षा करेंगे, यहाँ तक कि हम तुम में से जो जिहाद करने वाले हैं और जो दृढ़ता पूर्वक जमे रहने वाले हैं उनको जान ले और तुम्हारी हालतों को जांच लें। 47:32 जिन लोगों ने इसके पश्चात की मार्ग उन पर स्पष्ट हो चुका था, इनकार किया और अल्लाह के मार्ग से रोका और रसूल का विरोध किया, वे अल्लाह को कदापि कोई हानि नहीं पहुंचा सकेंगे, बल्कि वही उनका सब किया कराया उनकी जान को लागू कर देगा। 47:33 ए ईमान लाने वालों, अल्लाह का आज्ञा पालन करो और रसूल का आज्ञा पालन करो और अपने कर्मों को विनष्ट न करो। 47:34 निश्चय ही जिन लोगों ने इनकार किया और अल्लाह के मार्ग से रोका और इनकार करने वाले ही रहकर मर गए, अल्लाह उन्हें कदापि क्षमा न करेगा। 47:35 अतः ऐसा न हो कि तुम हिम्मत हार जाओ और सुलह का निमंत्रण देने लगो, जबकि तुम ही प्रभावी हो।
अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारे कर्मों के फल में तुम्हें कदापि हानि न पहुंचाएगा। 47-36 सांसारिक जीवन तो बस एक खेल और तमाशा है, और यदि तुम ईमान लाओ और डर रखो तो वो तुम्हारे कर्म फल तुम्हें प्रदान करेगा और तुमसे धन नहीं मांगेगा। 47-37 और यदि वो उनको तुमसे मांगे और समेट कर तुमसे मांगे तो तुम कंजूसी करोगे और वो तुम्हारे द्वेष को निकाल बाहर कर देगा। 47-38 सुनो, यह तुम ही लोग हो कि तुम्हें आमंत्रण दिया जा रहा है कि अल्लाह के मार्ग में खर्च करो। फिर तुमसे कुछ लोग हैं जो कंजूसी करते हैं। हालांकि जो कंजूसी करता है वो वास्तव में अपने आप ही से कंजूसी करता है। अल्लाह तो निष्प्रह है, तुम ही मुहताज हो, और यदि तुम फिर जाओ तो वो तुम्हारी जगह अन्य लोगों को ले आएगा, फिर वे तुम जैसे न होंगे। 48-1 निश्चय ही हमने तुम्हारे लिए एक खुली विजय प्रकट की। 48-2 ताकि अल्लाह तुम्हारे अगले और पिछले गुनाहों को क्षमा कर दे और तुम पर अपनी अनुकंपा पूर्ण कर दे और तुम्हें सीधे मार्ग पर चलाए। 48-3 और अल्लाह तुम्हें प्रभावकारी सहायता प्रदान करे। 48-4 वही है जिसने ईमान वालों के दिलों में सकीना, प्रशांति उतारी ताकि अपने ईमान के साथ वे और ईमान की अभिवृद्धि करें। आकाशों और धरती की सभी सेनाएं अल्लाह ही की है, और अल्लाह सर्वज्ञ तत्वदर्शी है। योजक चिन्ह